सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के ऊपर हम लोग दो बेसिक सम्स करते हैं। देखिए, एक सम आपको दे रखा है जिसमें आपको AgCl का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दे रखा है, KSP दे रखा है AgCl का इतना, और आपसे क्या पूछिए इसकी सॉल्युबिलिटी, और सॉल्युबिलिटी काहे में निकालनी है, ग्राम पर लीटर में, ठीक है, ग्राम पर लीटर में निकालनी है। और दूसरा क्वेश्चन आपको दे रखा है जिसमें PbSO4 की आपको सॉल्युबिलिटी दे रखी है, सॉल्युबिलिटी इन वाटर दे रखी है आपको इतनी ग्राम पर लीटर में, और आपसे पूछा है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है। तो अब हम एक काम करें, इन दोनों सम्स को करें। मैं तो आपको एक सजेशन दूंगा कि आप एक काम करें, इन दोनों सम्स को पहले एक बार खुद से ट्राई कीजिए, और खुद से ट्राई करने के लिए वीडियो को पॉज कर दीजिए, ठीक है। दोनों सम्स को एक बार ट्राई कीजिए, सिंपल कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं, ठीक है। जरूरत पड़ेगी इसमें तो मैं आपको इतना बता देता हूं कि जो AgCl होता है उसका मोलर मास 108 प्लस 35.5 यानी कितना होगा 143.5, इसकी जरूरत पड़ेगी चूंकि, तो इसलिए मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो ये आप कर लीजिए, प्लस यहाँ पर PbSO4 का तो सीधा सीधा मैं मोलर मास ही आपको बता देता हूँ 303 है, ठीक है, बिकॉज जब क्वेश्चंस को करेंगे तो यू विल रिक्वायर मोलर मास, तो ये है। अब आप एक बार वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से ट्राई कीजिए, ओके, उसके बाद में वेरीफाई कर लीजिएगा कि आंसर सही है कि नहीं, ओके। मैं अभी इसी क्वेश्चन को यहीं पर कर रहा हूँ। चलिए हम सबसे पहले देखें, यहाँ पर हमको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दे रखा है AgCl का। अब AgCl जो होता है ये किस में आयनाइज होगा, AgCl हम जानते हैं इट विल बी ब्रोकन इनटू सिल्वर आयन एंड क्लोराइड आयन, करेक्ट। ये सिल्वर आयन और क्लोराइड आयन में ब्रेक होगा, और सपोज कर लीजिए सॉल्युबिलिटी S है तो ये भी बनेगा S और ये भी बनेगा S। तो यहाँ पर जो KSP आएगा, वो क्या आएगा, S इंटू S मतलब S²। तो इस बेसिस पर S इक्वल्स टू कितना आ गया, अंडर द रूट ऑफ KSP। सॉल्युबिलिटी क्या आ जाएगी, अंडर द रूट ऑफ KSP। कैसे भाई, AgCl की सॉल्युबिलिटी S मान ली तो इसके भी S मोल बने, इसके भी S मोल बने, फिर वही घिसी पिटी सी बात कि आपने जितना गोला है पूरा का पूरा डिसोसिएट हो गया, ये आप मानकर चल रहे हैं। तो S इक्वल्स टू आ गया अंडर द रूट KSP। अब अंडर द रूट KSP, अच्छा KSP कितना दे रखा है, KSP 1.5625 इंटू 10 टू द पावर -10, ठीक है, ये आपके पास में आया। अब मुझे क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट लेना है। अब इसका स्क्वायर रूट लूंगा तो स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, 1.25 इंटू 10 टू द पावर -5, 1.25 इंटू 10 टू द पावर -5, और ये आएगा मोल पर लीटर में। यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब आप ये KSP और S में जब रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं तो हमेशा एक बात ध्यान दीजिए, जब भी KSP और S में रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं तो जो S होता है वो हमेशा मोल पर लीटर में होता है। किसमें होता है, मोल पर लीटर में, क्योंकि हम जो यहाँ पर रिएक्शन की स्टाइकियोमेट्री बनाते हैं वो मोल्स के हिसाब से बनाते हैं। हम बोलते हैं ना इसका 1 मोल टूटने से इसका 1 मोल बन रहा है, इसका 1 मोल बन रहा है, बोलते हैं ना, तो उस बेसिस पर हम समझ सकते हैं। हम मास नहीं बोलते हैं कि इसके 1 ग्राम टूटने से इन दोनों के 1-1 ग्राम बन रहे हैं, हम ऐसा बोलते हैं क्या, हम बोलते हैं इसका 1 मोल टूटने से इन दोनों के 1-1 मोल बन रहे हैं। मतलब हम जो स्टाइकियोमेट्री बिठाते हैं पूरी रिएक्शन की वो मोल्स के हिसाब से बिठाते हैं, इसीलिए यहाँ पर जो S आया करेगा वो मोल पर लीटर में आएगा। तो ये मोल पर लीटर में आया, पर मुझे काहे में पूछे, ग्राम पर लीटर में। तो ग्राम पर लीटर के लिए क्या करेंगे, मैं आपको बता चुका हूं, मोल पर लीटर को अगर ग्राम पर लीटर में चेंज करना है, अगर मोल पर लीटर को ग्राम पर लीटर में आपको चेंज करना है तो आप क्या करेंगे, इसमें मोलर मास का मल्टीप्लाई करेंगे, और मोलर मास कितना है 143.5, 143.5। तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, 1.25 और 143.5 इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं, क्या है, एक नंबर मेरे पास 1.25 और दूसरा क्या है 143.5, ठीक है, एक 1.25 और एक 143.25। अब आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद में अप्रोक्सीमेटली मैं आपको बता रहा हूं 1.80 इंटू 10 टू द पावर -3 आएगा। मैं ये कैलकुलेशन वेरीफाई कर लीजिएगा, हो सकता है थोड़ा सा ऊपर नीचे हो, पर अप्रोक्सीमेटली मेरे ख्याल से इतना आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ हमको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दे रखा था और उससे हमको सॉल्युबिलिटी निकालनी थी। तो पहले हमने क्या करा, स्टाइकियोमेट्री बिठाई, 1 मोल से इन दोनों के 1-1 मोल बने, मतलब S मोल से इन दोनों के SS मोल बनेंगे। तो ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या हो गया, S इंटू S मतलब S², S की वैल्यू आ गई कुछ इतनी, उससे हमारे पास सॉल्युबिलिटी आ गई। तो अब इनटू मोलर मास कर देंगे क्योंकि वो मोल पर लीटर में आई है। तो इस तरीके से सॉल्युबिलिटी आपके पास में कहीं में आ जाएगी, ग्राम पर लीटर में, ठीक है। तो ये तो रही हमारे पास में पहला वाला कैलकुलेशन, पहला वाला प्रॉब्लम, ठीक है। होप आप लोगों ने खुद ने भी इस क्वेश्चन को ट्राई किया होगा। अब दूसरा क्वेश्चन जो है, इसमें आपको जो है क्या दे रखा है, इसमें आपको सॉल्युबिलिटी दे रखी है ग्राम पर लीटर में, पर आपको निकालनी है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालने के लिए मैंने आपको जैसा पहले ही बताया, जो सॉल्युबिलिटी है डैश शुड बी इन मोल पर लीटर,
because here what solubility we have, it is in gram per liter, but we people have to find it in mole per liter. तो मोल पर लीटर में हम कैसे निकालें? देखिए सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स निकालें, तो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं मास अपॉन मोलर मास, या यूं कहा जाए कि दैट इज द सॉल्युबिलिटी विच इज इन ग्राम पर लीटर. सो ग्राम पर लीटर को मोल पर लीटर में चेंज करने के लिए मोलर मास से डिवाइड करते हैं. सो मोलर मास से जब डिवाइड करेंगे तो 0.038 अपॉन मोलर मास इसका कितना है 303, है ना. मोलर मास कितना इसका 303. अब आपको इसको डिवाइड करना है. जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो एक अप्रोक्सीमेटली मैं आपको बताऊं, इससे मैं लिख सकता हूं 380 इंटू 10 टू द पावर -4 अपॉन 303. करेक्ट? हाँ ठीक है भाई. ये आप डेसिमल को 4 डिजिट आगे ले जाएंगे तो वो 10 की पावर -4 हो जाएगा अपॉन 303. अब इससे जब आप इसको डिवाइड करेंगे देन यू पीपल विल फाइंड इट इज 1.25 इंटू 10 टू द पावर -4. ओके, तो ये जो सॉल्युबिलिटी आएगी ये काहे में आएगी भाई? पहले आपके पास में काहे में थे? ग्राम पर लीटर में. लेकिन अब जो सॉल्युबिलिटी आई वो आई आपके पास में काहे में? मोल पर लीटर में. काहे में आ गई? मोल पर लीटर में. मैंने अप्रोक्सीमेटली डिवाइड किया है, आप वेरीफाई कर लीजिएगा. ठीक है.